हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट। प्रीवियस क्लास में हमने डायरेक्शन टेस्ट के कुछ टाइप के बारे में जाना था। अब हम आज डायरेक्शन टेस्ट के कुछ नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे कि एग्जाम में और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम किस तरह से बाय द यूज ऑफ ट्रिक फास्टेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब यह है हमारा क्वेश्चन, ये है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि जो ए है इस 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, यानी जो ए है वो बी की पोजीशन के ईस्ट में कितना है? 6 किलोमीटर है। बी से ईस्ट डायरेक्शन में कितना है? 6 किलोमीटर है ना। उसने बोला सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। क्या बोल रहा है बच्चों? वो बोल रहा है कि सी जो है वो 4 किलोमीटर है बी के नॉर्थ डायरेक्शन में। अब बी की नॉर्थ डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे हम सी रिप्रेजेंट कर देंगे 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। ना उसने बोला डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। अब क्या बोल रहा है वो नेक्स्ट? जो डी है वो क्या है? 12 किलोमीटर है साउथ ऑफ सी। अब साउथ ऑफ सी क्या हुआ? दिस डायरेक्शन। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? डी रिप्रेजेंट कर देंगे और ये सी से कितना है? 12 किलोमीटर। ना उसने हमसे पूछा कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। मतलब डी जो है ए से किस डायरेक्शन में है? तो हम देख पा रहे हैं जो डी है ए से किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। अब उसने पूछा है हाउ फार, मीन्स उसने क्या पूछ लिया हमसे? मेजरमेंट भी पूछ लिया कि कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पर वो है। तो हम क्या करेंगे? 4 यहां तक था, 12 पूरा है, तो यहां पर कितना लेफ्ट रहा? 8। और ये क्या बना रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। सो वी नो दैट हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 64 प्लस 36 हमें मिलता है 100। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है डी की फ्रॉम ए से वो कितनी निकल कर आ जाती है? डिस्टेंस निकल कर आ जाती है हमारे पास 10 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 10 किलोमीटर इज डी फ्रॉम ए एंड इन विच डायरेक्शन? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आई होप यहां तक आपको सब क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप है हमारा, अब यह है हमारा नेक्स्ट टाइप। ये जो टाइप है वो है एंगल बेस्ड क्वेश्चन। अब एंगल बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से हम एग्जाम में बाय द यूज ऑफ ट्रिक सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है आई एम फेसिंग वेस्ट, यानी मैं क्या हूं? फेस, जो मेरा फेस है वो किस डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब मैं किस तरफ फेस करके खड़ा हूं? वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हूं। नाउ आई टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब मैंने क्या किया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया। देन टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन मैंने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया। व्हाट डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है एंगल बेस्ड क्वेश्चन, उनको हम एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो क्लॉकवाइज एंगल है और एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल्स हैं उनको क्या कर लेंगे बच्चों? हम सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हम सेपरेट कर लेंगे। मींस यानी हमें यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज दे रखा है तो हम इसे क्लॉकवाइज ब्लॉक में लिख देंगे। ना हमें दे रखा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हम 135 को एंटी क्लॉकवाइज वाले ब्लॉक में लिख देंगे। अब इस तरह से हमें कितने भी एंगल दिए गए हम उनको क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। देन हम उनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब इस क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ एक ही एंगल दिए गए तो हम क्या करेंगे? एज इट इज इनको लिख देंगे। तो हमने लिखा 90 डिग्री एंड 135 डिग्री। अब हमें क्या करना है? बिगर में से क्या करना है? स्मॉलर को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 135 बिग है तो हम इसमें से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री तो हमारे पास वैल्यू तो आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम देख रहे हैं कि जो बिगर होगा वही क्या होगी? फाइनल की डायरेक्शन। यानी जो 45 डिग्री टर्न होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फाइनल जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो क्या आई? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे? यहां से वेस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो हम कहां आएंगे? इस डायरेक्शन में आएंगे। और ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये हमारी हो गई साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया? साउथ वेस्ट। अब ये तो हमें एक एक एंगल दिए गए थे, समझे आप? बट अगर हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एंगल दिए जाएं तो अगर हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? जो आपका टाइम होगा एग्जाम में वो मिनिमम कंज्यूम होगा। तो आप क्या करेंगे? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे एंगल्स को, फिर उनका समेशन करेंगे, बिगर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे। जो रिजल्टेंट आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? बिगर नंबर की डायरेक्शन। जिस तरह से यहाँ पे 135 डिग्री बिगर था तो हमने रिजल्टेंट डायरेक्शन में क्या पिक किया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है शेडो बेस्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? शेडो बेस्ड। अब शेडो बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ मॉर्निंग, मतलब हमें टाइम क्या दिया गया है? मॉर्निंग का टाइम दिया गया है। बोल रहा है 2 फ्रेंड्स, कौन कौन से? अमित एंड जया वर टॉकिंग टू ईच अदर। वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फेसिंग ईच अदर यानी फेस टू फेस, यानी वो क्या कर रहे हैं? आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बोला जा रहा है नेक्स्ट, इफ एट दिस टाइम यानी मॉर्निंग के टाइम पर द शेडो ऑफ अमित, किसकी शेडो? अमित की शेडो
फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, उसके क्या कर रही है, राइट साइड पर दिख रही है। देन इन विच डायरेक्शन अमित वॉज फेसिंग, उसने क्या पूछ लिया, अमित किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। अब इस क्वेश्चन को आप बाय द यूज ऑफ ट्रिक किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास ट्रिक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पर्सन को नोट करेंगे। पर्सन कौन सा, जिसके हमें लेफ्ट या राइट पर क्या दी गई है, जिसके लेफ्ट या राइट पर हमें क्या दी गई है, शेडो के बारे में बताया जा रहा है, उस पर्सन का नेम लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे सन। सन को क्यों लिखा गया है कि सन मॉर्निंग में बोला जा रहा है या इवनिंग में बोला जा रहा है, मतलब ये क्या है, ये अगर वेस्ट डायरेक्शन में है या फिर ईस्ट डायरेक्शन में है, मतलब जो टाइमिंग है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, नेसेसरी हो रहा है ना। उसने हैंड की पोजीशन पूछी, मतलब जो शेडो बन रही है वो लेफ्ट साइड पर बन रही है कि राइट साइड पर बन रही है। नाउ यहाँ पर क्या होगा, फेस आ जाएगा उस पर्सन का जो यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें किसके लेफ्ट या राइट पर बन रही है, अमित के लेफ्ट या राइट पर बन रही है। सन के बारे में बोला जा रहा है कि मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में सन कहाँ होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है ना। उसने बोल दिया हमसे कि हैंड के बारे में बोल रहा है हिज राइट, मतलब किसमें, राइट साइड पर, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ईस्ट यानी राइट साइड ना। उसने बोला है कि अब फेस किस डायरेक्शन में होगा, तो ईस्ट का राइट साइड क्या होता है, अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं तो हमारी राइट साइड कौन सी होगी, हमारी राइट साइड होगी साउथ डायरेक्शन। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमित का फेस किस डायरेक्शन में होगा, तो अमित का जो फेस होगा वो क्या होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। और अगर हमें इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता कि जया का फेस किस डायरेक्शन में होगा, तो जस्ट अपोजिट टू साउथ, यानी जया किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ी होगी, जया नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ी होगी। अब इसी तरह से अगर हमें इवनिंग टाइम मेंशन कर दिया जाए तो क्वेश्चन में क्या चेंजेस होंगे वो देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी, इवनिंग टाइमिंग वाले क्वेश्चन की, कि उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में टाइमिंग दिया गया है इवनिंग, 1 इवनिंग। अब ये भी क्या है, शेडो बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर दिया गया 1 इवनिंग गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। गोपाल क्या था, खड़ा था पोल के ठीक सामने। ऑफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ पोल, जो पोल की शेडो थी वो गिर रही थी एग्जैक्टली टू हिज राइट, किसके राइट में, गोपाल के राइट में। देन इन विच डायरेक्शन गोपाल वॉज फेसिंग, गोपाल की क्या पूछी गई हमें कि गोपाल किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा था। तो जो हमने ट्रिक देखी थी वो ट्रिक मॉर्निंग हो या इवनिंग, शेडो बेस्ड क्वेश्चन के लिए क्या है, सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए भी उस ट्रिक को अप्लाई कर देंगे। हमें सबसे पहले क्या लिखना होता था, पर्सन। पर्सन यानी जिसके लेफ्ट या राइट साइड पर शेडो दिख रही है हमें, तो यहाँ पर हिज राइट यानी किसके राइट में दिख रही है, गोपाल की, तो हम यहाँ क्या करेंगे, गोपाल को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमसे सन की डायरेक्शन पूछी जाती है कि सन मॉर्निंग में या इवनिंग में। दोनों टाइम के लिए सन की जो डायरेक्शन है वो वेरी करती है। मॉर्निंग में सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है, इवनिंग में वेस्ट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर इवनिंग दिया गया है तो यहाँ पर सन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। नाउ हमसे पूछा गया है हैंड यानी लेफ्ट पे बन रही है शेडो या फिर राइट साइड पे बन रही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शेडो बन रही है वो बन रही है राइट साइड पर। नाउ लास्ट में क्या आ जाता है, फेस, यानी जो इस पर्सन को हमने मेंशन किया उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर आया वेस्ट ऑफ राइट, यानी वेस्ट का राइट साइड कौन सा होगा, तो हम जानते हैं वेस्ट का राइट साइड होगा नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें जो गोपाल की डायरेक्शन पूछी गई है वो क्या हो जाएगी, गोपाल जो है वो फेस करके खड़ा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब अगर हमसे पूछा जाता इसका जस्ट अपोजिट, यानी पोल किस डायरेक्शन में फेस करके होगा, तो जो पोल होगा वो साउथ डायरेक्शन में फेस करके होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाय द यूज ऑफ ट्रिक वी कंज्यूम अ मिनिमम टाइम। तो जो ये क्वेश्चन है और आगे जो हमने क्वेश्चन देखे थे और प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन देखे थे, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।